हेलो एवरीवन, आज हम चौथे प्रकार की आर्किटाइप को समझेंगे जिसका नाम है स्कॉलर यानी विद्वान। क्योंकि हमें लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं, काफी डिग्रियां हैं, वे ही विद्वान हैं, पर इस आर्किटाइप में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। क्योंकि आर्किटाइप का संबंध न पेशे से है, न एजुकेशन से है, न ही जन्म स्थान से है। तो ये विद्वान कैसे होते हैं? ये बहुत ही कुशल, रूढ़िवादी, प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिंग, थोड़े से रूखे, अकेले रहने वाले, न्यायप्रिय होते हैं। ये अपने अंतर्दृष्टि और अपने ज्ञान के द्वारा सराहा जाना पसंद करते हैं। इन्हें प्रशंसा बहुत प्रिय है। ये अस्तित्व के हर क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो चिकित्सा हो, विज्ञान क्षेत्र हो, फिलॉसफी हो, पुरानी भाषाओं के अध्ययन, यहाँ तक के यदि ऐसे व्यक्ति स्विमिंग करने भी जाते हैं तो स्विमिंग के बारे में पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं। कोई ऐसी विशेष स्त्री जिसको गठिया रोग हो गया है तो वो इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है और दूसरों को भी वो साझा करती है। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे दर्शन हो, वास्तुकला हो, हर प्रकार के ज्ञान को ये आत्मसात करती है, उसे इंटीग्रेट करती है और एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश करती है। आध्यात्मिक विकास की विरासत को साधने वाले विद्वान होते हैं। वे संरक्षित, प्रकाशित और अनुवाद करते हैं जो ज्ञान धीरे धीरे भूलता गया है या लुप्त हो गया है। विश्वास और इंटीमेसी में ऐसे लोग थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता इंटीमेट रिलेशनशिप का हो या फ्रेंडशिप का हो, पर ये बखूबी उसको निभा पाते हैं। ये लोग बेहद ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका कहना है कि जो भी सामान जहां पर पड़ा है, आंख मूंद कर भी अगर वो ढूंढे तो उनको वही सामान मिलना चाहिए। इसी के कारण कई बार परिवार में इनकी संघर्ष भी होता है। वे अपने परिवार वालों को सहन करते हैं बनिस्बत प्यार करने के, जब उसके मन मुताबिक हर चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। ये बहुत ही सोशल होते हैं क्योंकि इनको पूरे समय लोगों से मिलके ज्ञान को अर्जित करना और अपने ज्ञान को लोगों में बांटना होता है। इनकी जो विशेषता है वो है जिद्दीपन यानी कि स्टेबलनेस। इसके पीछे का डर है अप्रत्याशितता का डर यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का डर। ये कोई भी चीज से जो नया है, जिसके बारे में ये नहीं जानते हैं, वो जब इनके सामने आता है तो ये डर जाते हैं। ये जिद्दी तो होते हैं, पर इस आर्किटाइप की विशेषता का पॉजिटिव पोल है दृढ़। बहुत ही ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। इनका जो डर है वो बुनियादी तौर से सबसे ज्यादा विश्व में व्यापक है, क्योंकि हर कोई परिवर्तन या अनप्रत्याशितता से डरता है। आप सभी मानते हैं कि आप कुछ नया करने में रुचि रखते हैं, अपनी स्थिति को बदलने में कुछ अलग, कुछ रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका जीवन स्टैग्नेंट स्थिर रहे, पर केवल ये एक पवित्र इच्छा है। वास्तव में अधिकांश आत्माएं कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहती। वे चाहती हैं कि जो भी चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। सभी चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा हमेशा अनचेंज रहे, क्योंकि उसी चीज में वो सुरक्षा पाते हैं जिसमें वो रहते हैं या जिसको वो अच्छे से जानते हैं। महसूस करें कि जीवन और परिवर्तन इंटर रिलेटेड है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हर सेकंड आपकी बॉडी बदल रही है, हर सेकंड अस्तित्व में कुछ न कुछ घट रहा है, अर्थात पूरा अस्तित्व परिवर्तनशील है, यानी कि अस्तित्व है और अप्रत्याशित रहता है। स्कॉलर को कोई भी परिवर्तन होने से डर लगता है। जिद्दी व्यक्ति हमेशा अपनी चीजों को अपने तरीके से करने के लिए बाध्य रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिवर्तन उसके लिए बेहतर साबित हो, उसके लिए लाभकारी हो, पर वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि परिवर्तन के बाद क्या होगा। वह अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है, वो अपने तरीके से सेट है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं और लोगों को किसी भी जिद्दी व्यक्ति के साथ टीम में काम करना काफी मुश्किल प्रतीत होता है। इनकी मुख्य विशेषताओं का डर है
अस्तित्व की अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को फेस करना। ये हठ वास्तव में एक भावना के रूप में आप महसूस नहीं कर सकते, पर इनके शरीर के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो इस आर्किटाइप का है। जैसे शरीर का एक सामान्य संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी, कंधों में दर्द, गर्दन में अकड़न, अक्सर किसी की दांत पीसने की प्रवृत्ति भी, या अपने ये जबड़ों को रात के समय कसकर पकड़े रहते हैं। जिद्दी लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि लेटिंग गो करना उनके लिए मुश्किल है। नई स्थिति के पक्ष में जल्दी, हठपूर्वक और दृढ़ता से निर्णय लेगा और बदली हुई परिस्थिति को अपने जल्दी से जल्दी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि लोग उसकी तारीफ करें कि वो कितना फ्लेक्सिबल है और कितने स्ट्रांगली इस सिचुएशन को उसने स्वीकार किया और अपने आप को ढाल दिया। पर ये मजबूती, ये दृढ़ता उसका मास्क है, उसका झूठा गुण है। यह नए सहयोगियों यानी कि कलीग्स का बदलाव, डिवोर्स, बच्चों का जन्म, शादी, स्वास्थ्य या स्थान में बदलाव, शेयर बाजार में नुकसान, ये सब जो जीवन के सामान्य पहलू हैं, इस समय जब उनके सामने कोई परेशानी आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर बाहरी रूप से वो अपने को हमेशा दृढ़ दिखाएगा। आप में से कई लोग जानते होंगे कि अगर कोई डिवोर्स ले भी लेता है तो वो दुनिया को दिखाता है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इस परिस्थिति के अनुसार ढल गया है और वो स्ट्रांग है। इमोशनली तौर पे ऐसे आर्किटाइप के लोग इनसिक्योर फील करते हैं। वो इस धारणा से पीड़ित होते हैं कि उन्हें अपने जीवन को स्वयं ही आकार देना है। वो ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं, वे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और अकेले ही अपने सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति की सलाह या उनके निर्णय की वो परवाह नहीं करते। वो सामने वाले से कोई राय भी लेना पसंद नहीं करते। जिद्दी व्यक्ति पुराने की इच्छा और नए की लालसा के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि बदलना नहीं चाहता, वह केवल अपने लिए पूरी तरीके से खुद ही निर्णय लेना चाहता है कि कब, कैसे और किस प्रकार से बदलाव होने जा रहे हैं। और इनकी जिद को कई लोग विल पावर समझ लेते हैं। ये हमेशा अनुचित, कठिन और मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। ऐसा करने में उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अक्सर वो लड़खड़ा जाते हैं। जिद्दीपन वालों में सेल्फ एबेंडेंट अर्थात छोड़े जाने का, अधीनता को स्वीकार करना और हार मान लेने में इन लोगों को कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे के रूप में वह एक ऐसा बच्चा था कि वो उस समय पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था कि वो बड़ों को ना कह सके। तो जब बचपन में उसकी इच्छा शक्ति को दबाया गया तो अब वो जिद्दी बनकर हर चीज अपने अनुसार करेगा, चाहे उसका नुकसान कितना भी हो जाए। उसके पास कोमल, प्यार करने वाले माता पिता होते हैं, स्पेशली उनकी मदर बहुत अच्छी होती हैं। शुरू के कुछ महीनों में बच्चे को अत्यधिक सुरक्षा और प्यार दिया जाता है और किसी कारणवश बच्चे को जब माता पिता से अलगाव होता है यानी कि उसको सेपरेट कर दिया जाता है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो या उनके पेरेंट्स कहीं बाहर घूमने जा रहे हों या पेरेंट्स में से कोई हॉस्पिटलाइज हो गया हो, तो ऐसे टाइम में जब बच्चे को किसी अननोन पर्सन, नैनी या ऐसे रिश्तेदार के पास छोड़ दिया जाता है जिनको वो बिल्कुल भी नहीं जानता, तो उस समय बच्चा डर जाता है क्योंकि अचानक इतना प्यार और सुरक्षा वाली भावना से, मतलब ब्लेस्ड स्टेट से वो ऐसे लोगों के पास जा रहा है जहाँ पे वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानता। तो उसके लिए ये यंत्रणा, उसके लिए ये दुख नियर डेथ एक्सपीरियंस के बराबर होता है। यह अक्सर केवल टेम्पररी स्टेट ही होती है, कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए ही उसे छोड़ा गया हो और वो भी कोई मजबूरी वश ही छोड़ा गया और उसके लिए अज्ञात का भय उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा होते चला जाता है। वह अक्सर बेहद जेलस प्रवृत्ति का होता है। वह नीडी और इमोशनली इनसिक्योर
सिक्योर भी दिखाई देगा। वह अपने आसपास के लोगों से इतना प्यार और अटेंशन चाहेगा कि उसके आसपास के लोगों का दम घुटने लग जाता है, पर उसके बावजूद वो पूरे समय कहेगा कि मुझे चलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उसके रिश्ते में अगर मान लो कभी अनप्रेडिक्टेबल या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज घटना घटती है, जैसे मान लीजिए उसके पार्टनर ने उसे छोड़ देने की धमकी दी, तो पार्टनर के छोड़ने के पहले ही वो खुद अपने बैग पैक करके वकील के पास सुबह पहुंच जाएगा और खुद डिवोर्स के लिए पहल करेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसे छोड़ा जाए। उससे बेहतर है कि वो खुद उस पार्टनर को छोड़ दे। वो रिलायबल होता है, वो अपने सभी वायदे रखता है, रिश्तों में वफादार और सच्चा होता है। बदलाव न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, यह एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन जिद्दी मनुष्य लगातार अपनी पुरानी सिक्योरिटी को खोने से, अबेंडन होने से या लोनली होने से डरता है। अगर कोई उसका यह डर दूर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है टच थेरेपी, क्योंकि ये शारीरिक रूप से छोड़े जाने का डर है, इसीलिए उसको हाथ से छूना भी पर्याप्त होगा। उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उसके गाल पर अपना हाथ रख दीजिए, और अगर डर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे अपने बाहों में भरकर अपने शरीर की गर्माहट को उसमें प्रवाहित होने दीजिए, ताकि वो सिक्योर महसूस कर सके। पर यदि किसी कारणवश कोई सामने उपलब्ध नहीं हो तो खुद वो जिद्दी व्यक्ति अपने आप का भी ट्रीटमेंट कर सकता है। वो या तो बहुत ही अच्छा नरम अपने पसंद के अनुसार एक तकिया ले, एक टेडी बियर रखे, गर्म पानी से स्नान करे। चलिए, थैंक यू।